हम दोबारा सत्ता में आए तो हम आपके बिजली के बिल को माफ कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। बिजली चोरी की घटनाएं आपने कई सुनी होंगी और कई लोग तो बिजली चोरी तो करते हैं कुंडियां डाल डाल के, लेकिन बिल भी नहीं देते हैं और उसका खमियाजा जो है जब गर्मियां आती हैं तो सभी लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोड ट्रांसफर फार्मर पर ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से लाइट जब कट होती है तो फिर लोग परेशान होते हैं। लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद बिजली विभाग को जागृति आई है और उन्होंने जम्मू के अंदर कई लोगों के कनेक्शन काटे हैं जिनके बिल 1 लाख से ज़्यादा थे और कईयों के तो हमने सुना 14 लाख भी बिल हैं, उन्होंने कभी पे ही नहीं किए। लेकिन इसके ऊपर आज वार्ड नंबर 23 के जो पार्षद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन सिंह ने हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जम्मू के लोगों को राहत के देने के लिए एक जो, जैसे मैं नई बस्ती वार्ड का फर्स्ट सिटीज़न हूँ, लोगों को उम्मीद है कि जो उनके कार्य हैं उन पे ऊपर मैं खरा उतर पाऊँ। ये पिछले 10 दिनों से ऐसी कोई पूरे जम्मू शहर में हलचल हुई है कि जिन लोगों के बकाया बिल हैं उनका एकदम आके बिना उनको इन्फॉर्म किए हुए उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उस पर किसी न किसी तरह से विराम लगना चाहिए। आज प्रेस वार्ता में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने यही अपील की कि एक गुड गवर्नेंस के तहत लोगों को राहत देने के लिए अगर 2 साल पहले आपने एनिमिस्टी स्कीम निकाली थी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगा है उसको माफ़ करके जो मूल जो एक्चुअल बिल है वो इंस्टॉलमेंट में लोगों से लिया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। उस समय कोविड पेंडेमिक 19 के तहत लोगों के कारोबार बंद थे, दुकानदार की दुकान बंद थी, ड्राइवर कोई गाड़ी नहीं चला पाते थे, रेहड़ी फड़ी वाले ना रेहड़ी फड़ी लगती थी, इंडस्ट्रियाँ भी बंद थी। तो उस समय ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि लोगों के उस समय खाने के लाले पड़े हुए थे। तो अगर अब कोविड पेंडेमिक से थोड़ी राहत मिली है, मार्च में अगर विभाग ने क्लोजिंग करनी है, होता है कि सारे विभाग क्लोजिंग करते हैं, लेकिन उसमें इस एमनेस्टी स्कीम को दोबारा लागू क्यों नहीं किया जाता कि हमारे लोगों को राहत मिले। इस विषय में आज प्रेस वार्ता की थी और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से एलजी साहब को यही विनम्र निवेदन किया गया है कि लोगों के ये बिल को जो इंटरेस्ट है माफ़ किया जाए और ख़ासकर 4-5 ऐसे वर्ग हैं जिनको बिल्कुल बिजली माफ़ करनी चाहिए किराया, जैसे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर हम उनको सर्टिफिकेट दे दें तो हम उनको मान्य करते हैं कि वो गरीब लोग हैं, वो इस काबिल नहीं है। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, उनको माफ़ होना चाहिए। कोई विधवा बहन जिसका जो बेसहारा हो चुकी है उसको बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। कोई ऑर्फन लोग हैं, कोई हैंडीकैप लोग हैं, इनको माफ़ करना चाहिए। और जो दूसरे मध्यम वर्ग के लोग हैं इनको जो उसके बिजली के बिल के ऊपर जो इंटरेस्ट, जिसको सादी भाषा में आप ब्याज कह लीजिए, सूद कह लीजिए, उसको माफ़ करके उनको इंस्टॉलमेंट 1 साल का वक्त दिया जाए और लोग आसानी से अपना बिजली का बिल का भुगतान कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया, जैसे किसी का अगर बिजली कट कर दी जाती है, 10 घर हैं उसमें अगर एक की कट कर दी जाती है तो एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है। बिजली विभाग को भी मेरे आपके माध्यम से यही अपील है कि इस पर विराम लगाया जाए। ये ठीक चीज़ नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं ऐसा कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको नोटिस नहीं दिया गया हो या उनको बताया ना हो। और सभी को मालूम है कि बिल तो मंथ के बाद जब बिल आता है तो वो भरना ही है। तो इसमें आपको लगता है बिजली विभाग को ज़बरदस्ती कर रही है? दिस इज 2 डिफरेंट थिंग्स। वन इज बिजली का जो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड अनदर इज नोटिस। ये एक चीज़ ज़रूर हो सकती है लेकिन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नोटिस की आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने इतने दिनों के अंदर बिजली का भुगतान नहीं किया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा।
बिजली का जो बिल है वो तो मंथली आता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो तरीका है इस तरह से एकदम जाके डिस्कनेक्ट करना, बच्चों का अगले महीने से पेपर शुरू हो रहे हैं। गरीब आदमी के पास अगर उसका 2 लाख रुपये बिल है तो उसको एकदम कहा जाता है कि 10,000 रुपये आप जमा कराइए, 20,000 रुपये आप जमा कराइए, 30,000 रुपये आप जमा कराइए। जो एक अपने नई बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो समझ लीजिए कि बेरोजगार हैं, किसी की दुकान पे कोई काम करता है, कोई 5,000 रुपये सैलरी, या हमारी जो बहनें किसी के घर में काम करती हैं, तो एकदम किसके घर में 10,000 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वो सुबह काम करते हैं, शाम को जो कमाते हैं, उनका चूल्हा चौका उससे चलता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, और ख़ासकर ये जो मैंने क्लास बताए हैं कि 4-5 क्लास के लोगों को बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल हैं, उनको ये एमनेस्टी स्कीम के तहत जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको माफ़ करके उनको राहत मिलनी चाहिए। वार्ड नंबर 23 में कितने लोगों के कनेक्शन काटे गए? 40 या 50 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम बिल कितना था? सबसे ज़्यादा 14 लाख था, और कम तो लाख से ऊपर ही होगा। तो इन्होंने कितने कितने समय से बिल अपने दिए ही नहीं हैं? ये बिजली के बिल कुछ, अगर सही बात अगर एक्चुअल में आपको मैं बताऊं ना, तो ये आज से 20 साल पहले या 8 साल पहले या 10 साल पहले जो लोग सत्ता में थे, उन्होंने अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए लोगों को गुमराह किया था कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो हम आपके बिजली के बिल को माफ़ कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो उन लोगों को गुमराह करके आज हमारे लोगों को भुगतान भरना पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग के साथ खड़ी है। हमारा संगठन का हमें आदेश है कि गरीब की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के तहत मोदी सरकार काम करती है, और हम अपने लोगों के साथ करें, इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। और आने वाले समय में मेरी आपके माध्यम से गवर्नर साहब से यही अपील है कि आप इन लोगों को राहत देने के लिए बिजली विभाग को एक निर्देश दीजिए कि इस चीज़ पे विराम लगाया जाए, और जो लोगों के बिजली के बिल हैं इसको एमनेस्टी स्कीम के तहत जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है माफ़ करके जो एक्चुअल उनका अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट में लिया जाए। इसके अलावा आपकी वार्ड में हमने एक खबर भी की थी, वहाँ पे कोई 8 से 10 दुकानों के शटर तोड़े गए थे और उसके बाद वहाँ चोरी हुई थी। ये हाँ आपके नॉलेज में? मैंने विज़िट किया था ये परसों रात को। वहाँ पे 8-10 नहीं 11 दुकानें, जिनको एक ही रात में 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही निवेदन है कि हमारी जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान की सबसे काबिल पुलिस है, तो किसी न किसी तरह का किसी सवालिया निशान हमारी पुलिस पे नहीं उठना चाहिए। इसलिए थोड़ी सतर्कता कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस पे विराम लगना चाहिए। काबिल लोग हैं, इसको मुझे लगता है कि जल्द ही इस पे विराम लगेगा, और जो ये चोरी करते हैं या कोई हमारे जो बच्चे हैं नशे की लत में इस कार्य को अंजाम देते हैं, तो उस पर भी विराम लगेगा, उनको समझाया बुझाया जाएगा। हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये काम करना गलत है। इससे एक छवि पे दाग लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। इस पे सवालिया निशान काउंसलर पे भी लगता है कि उसके एरिया में क्या हो रहा है, पुलिस पे भी लगता है, और दूसरे साथियों पे लगता है। इसको मिलजुल के ही हल करना पड़ेगा। आओ हम सारे मिलजुल के इस देश की जितनी भी कुरीतियाँ या मेरे वार्ड की जो भी गंदगी है मिलजुल के ही साल हो सकती है, चाहे वो चोरी का रूप हो, चाहे वो बिजली चोरी का रूप हो, चाहे वो सफाई का माध्यम हो, या कोई भी ऐसा, या ड्रग्स का कोई ऐसा हो, तो उसको मिलजुल के ही साल होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। मिलजुल के ही करना पड़ेगा, तभी तो शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, भारत श्रेष्ठ भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत तभी बनेगा। एक अंतिम मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये लोगों को नहीं आप समझाना चाहेंगे कि जो बिल आप नहीं पे कर रहे हैं उसके बाद आपके लिए क्या समस्या पैदा हो सकती है? क्योंकि लोभ स्वार्थ तो सब में है। जो नेता उनको कहते हैं कोई बात नहीं, आप बिल नहीं दें तो हम रहेंगे सत्ता में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर समस्या पैदा हो जाती हैं। तो इनको लोगों को आप गाइड नहीं करेंगे कि नेताओं के झांसे में ना आए? बिल्कुल, ये नेताओं का काम होता है लोगों को समझाना। जब आपसे मैंने बात की, आपने मुझसे प्रश्न किए कि जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे वर्ग बताए कि इस वर्ग को माफ़ होना चाहिए, तो ये जो पुराने नेता थे ना वो ढकोसले देते रहे।
ये उसके ढकोसले का खामियाजा है। वो भी लोग सत्ता से बाहर हैं, अपना किया भुगत रहे हैं। जो कहते हैं ना जैसी करनी, ये घोर कलयुग है, इसमें जो जैसा करेगा वैसे ही भुगतेगा। वो तो अपनी भुगत रहे हैं, लेकिन लोगों को भी ऐसा करारा झटका दे के गए हैं जो आज लोगों के कनेक्शन कट रहे हैं। ये तो लोग भी अपने किए की भुगत रहे हैं। लोग किए कि नहीं, उन नेताओं के जो मार्गदर्शन लोगों को हुआ था उसका किया धरा ये है। और वो भुगतना, हमारे लोग शरीफ हैं, गरीब और शरीफ हैं, ना समझ हैं, भोले लोग होते हैं ना जम्मू के, खंड मिठे लोग रहे, जिन्हें जिथे चलाया उथे चली पे। तो उनके जो नेता है ना, नहीं तो अच्छी गल सुनाई दी होंदी, उस रास्ते पर तो चले घट गए ना। नहीं, हमारे लोग अच्छे, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਪਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ? ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਂਗਾ, 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨੇ ਪਲਾਟ? ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, इंक्रोचमेंट करानी, आपे भी इंक्रोचर थे, लोगों भी इंक्रोचर बनाया, जम्मू शहर की तबाह करी रखी हुआ। इस वास्ते जो हकीकत है, जी चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो काम करना चाहिए। लोग तो नहीं सानू आखते कि तारे तोड़िए लियाओ, तारे तो अस भी नहीं तोड़ सकते, पर जो जमीनी काम है जिन्हें बिजली का बिल है सरकार की रिक्वेस्ट करिए अस ये पर इंटरस्ट है माफ़ कराई सकने, लोगों की मकान बनाइए दे सकने, लोगों की आयुष्मान भारत का कार्ड बनाइए दे सकने, लोगों की कई तरह की मदद कराई सकने। मोदी सरकार करा रही है, लोगों 1,66,000 रुपया हर मकान वास्ते जो गरीब आदमी उसी दे रहे, जिनके कच्चे मकान ने, घर घर सुलभ शौचालय बनाए हैं। 200 रुपया लोग तरसते हैं पेंशनों पर, 1,000 रुपया पेंशन की है। पता महंगाई का जमाना आई है, ये सरकार क्या करती रही? अज नहीं चेता है, कहीं सिलेंडर लिए चुकते, फलाना लिए चुकते, उसले तो टैलीफोन भी नहीं आए। अज 4G 5G कन्नै तुम गल्लां करा रहे हो, एडवांस हो रही हर चीज़। ये आखते कि 1960 का मैसेज 2022 चलेगा, ये पुरानी गल्लां हुई। वो आखते ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी मिलजुल के काम करेंगे, सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास मिलजुल के भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये एक अच्छी बात ज़रूर कह रहे हैं कि लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो अपने बिल पे कर पाएँ। आप भी राय रखें, क्या ये जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है या फिर थोड़ा समय लोगों को मिलना चाहिए? और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।